और राष्ट्रपति चुनाव के लेकर वोट डाले जाने हैं। आपको बता दें कि झारखंड में भी इसको लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। किस तरीके से वोटिंग होगी, किस तरीके से वोट डाले जाएंगे, इसको लेकर सारी तैयारी कर ली गई है। सत्ता पक्ष में दो फाड़ देखने को मिल रहा है, जबकि विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को लेकर। जेएमएम ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का यहां पर ऐलान किया है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से झारखंड में वोटिंग का पैटर्न यहां पर देखने को मिलता है। 13 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है। चुनाव के लिए 2022 को लेकर झारखंड राज्य के बैलेट बॉक्स और अन्य निर्वाचन सामग्री उपलब्ध कराई जा चुकी है। यानी कि जो 18 को चुनाव है कल, उसके लिए 13 तारीख को ही बैलेट बॉक्स और अन्य चुनाव सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस यशवंत सिन्हा को समर्थन कर रहा है। कल 11 बजे सभी विधायक एकजुट होकर मतदान करने के लिए विधानसभा जाएंगे। नतीजा क्या होगा ये तो कहना बड़ी मुश्किल है, और चुनाव का नतीजा का फलाफल पहले कहना भी उचित नहीं रहेगा। लेकिन जो विपक्ष गठबंधन जो है वो एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है, एक मैसेज देने के काम कर रहा है, और बस इतना ही कहेंगे। और परिणाम क्या होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन हम लोगों ने चाहा कि सस परंपरा के तहत चुनाव हो, और जो है देश का राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है, इसलिए वैसे लोग को जाना भी चाहिए। इधर बीजेपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने वर्कशॉप का आयोजन पार्टी मुख्यालय में किया है। तो प्रदेश पार्टी कार्यालय में बीजेपी ने कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यशाला में मौजूद बीजेपी प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित तमाम बीजेपी विधायक इस कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला में आजसू के विधायक लंबोदर महतो भी शामिल हुए। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर विधायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विधायकों को मतदान के तरीके सिखाए जा रहे हैं। और मीडिया संवाददाता कामरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, बीजेपी की तरफ से क्या तैयारी चल रही है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर? बिल्कुल राजेश, देखिए राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो सरगर्मी है वो तेज है, और कल विधानसभा में चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। साफ तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम विधायकों को इससे संबंधित प्रशिक्षण दिया है। एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, उसमें विधायकों को ये जानकारी दी गई कि किस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की भी तैयारी पूरी हो चुकी है। कांग्रेस ने भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तैयारी अपना पूरी कर ली है। और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास में हो रही है। तो तमाम जो दल हैं वो चुनाव की तैयारी को लेकर पूरी उन्होंने तैयारी कर ली है। बस कल तमाम जो विधायक हैं वो विधानसभा पहुंचेंगे और वहां पर वोटिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल कामरान, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लगातार ये दावा किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि सत्ता पक्ष में यहाँ पर दो फाड़ देखने को मिल रहा है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी का हौसला जो है वो बढ़ा हुआ होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर बीजेपी के हौसले की बात करें तो यकीनन उनका हौसला बढ़ा है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने अपने कैंडिडेट के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे किया था, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड में किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया जाएगा। वैसे जेएमएम ने अपने पत्ते खोलते हुए द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की जब जानकारी दी तो उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस अलग थलग पड़ गया। लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस के जो राष्ट्रपति उम्मीदवार जो हैं यशवंत सिन्हा, वो भी कल रांची पहुंचते हैं। तो उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री से उन्हें सपोर्ट करने की अपील की है। हालांकि इस मामले पर आलमगीर आलम का कहना है कि मुख्यमंत्री से सपोर्ट की उम्मीद और आशा है, लेकिन मुख्यमंत्री किस तरीके से फैसला लेते हैं वो कल वोटिंग के बाद पता चल पाएगी। तो हम कह सकते हैं चुनाव को लेकर सरगर्मी जो है वो तेज है, और अपने अपने दलों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए कौन किस समर्थन कर रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि कल जब वोटिंग प्रक्रिया होती है उस दौरान क्या कुछ निकल कर सामने आते हैं। बिल्कुल कामरान, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से वोट पड़ते हैं दोनों उम्मीदवारों को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।